तो गाइस काम हो चुका है, खाना सबने खा लिया, बस इसके पापा रह रहे हैं तो वो चुन चुन की रोटी रखी है। अब काटूंगी करेले, टाइम हो रहा है 9 का, तो इन्हें काट के अभी रख दूंगी। गैस वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिए हैं, दूध उबाल के रख दिया है। और ये खीर जो है सबने खा ली, मैं रह रही तो मैं खाऊँगी अब थोड़ी देर में। और बर्तन वगैरह सब कुछ धो दिए हैं मैंने, और सिंक में से आ रहा है पानी। ये सिंक ने मेरा हाथ भी काट देगा, इस क्या ही बताऊँ। देख, इसमें दिख नहीं रहे, पैनी हो गई अंदर से तो छीलती रहती है हाथों को। और बर्तन वगैरह सब धो गए, तो चलेगा इस मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस रात ही मैंने करेले काट के उन पे नमक घेर के रख दिए थे, क्योंकि इतने रात भर उसका जो भी कड़वापन होता है, पानी जो होता है वो निकल जाएगा। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से करेले धो लिए थे, साफ़ पानी में कई बार मैंने निचोड़ के धोए, जो एक भी कड़वापन ना लगे। उसके बाद मैंने कढ़ाई में घेर दिया था सरसों का तेल, क्योंकि हमारी जो भी सब्ज़ी बनती है सरसों के तेल में बनती है। तो यहाँ मैंने फटाफट से तेल गर्म होने के बाद में करेले यहाँ पे मैंने तल के बनाए हैं। मैं हर बार कुछ नया ही करती हूँ करेले के साथ में। तो यहाँ मैंने फटाफट से करेले तले हैं और प्याज काट के रख ली थी। तो उसके बाद मैंने घेर दी थी इसमें प्याज भी, और प्याज को और करेलों को एक साथ मैंने मिक्स कर लिया। पहले मैंने करेले तले थे, उसके बाद में मैंने प्याज घेरी है, और अच्छी तरह से मैंने यहाँ प्याज भून ली थी। तो गाइस करेले तलने के बाद में प्याज तल ली थी, तो मैंने फिर फटाफट से यहाँ पे काट ली थी एक आंबी। और आंबी इतनी खट्टी भी नहीं थी, तो फिर मैंने ज़्यादा मैं आंबी घेरती नहीं हूँ करेले में। इसके पापा को थोड़ी सी एलर्जी है आंबी से, पर थोड़ी सी तो घेरनी पड़ती है। तो यहाँ फटाफट से मैंने आंबी छील ली थी, और छीलने के बाद में मैंने आंबी करेले में डाल। तो गाइस मैंने आम भी काट के रख दी थी। तो यहाँ मैंने सारे करेले और जो प्याज थी मैंने भूनी थी, वो मैंने एक प्लेट में निकाल ली थी। और प्लेट में निकालने के बाद में मैंने जो तेल बचा था, फिर उसी तेल में मैंने ये करेले छोंकने के लिए छोंक दिए थे। तो गाइस मैंने पहले उसी तेल में थोड़ी सी हरी मिर्च छोंक ली थी। मैंने कहा इसके लिए क्या ही अलग करूँगी। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी सौंफ घेर के, थोड़ा सा जीरा घेर के यहाँ हरी मिर्च छोंक ली थी। इसके पापा को बिना मिर्च छुके के, अगर नहीं है मिर्च छुकी हुई तो ये रोटी भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ मैंने मिर्च छोंक ली थी, उसमें घेर दिया था मैंने थोड़ा सा नमक। और तो यहाँ अच्छी तरह से मिर्च हो चुकी थी, तो मैंने फिर ये भी निकाल ली थी। थोड़ा सा तेल बचा था, तो मैंने, क्योंकि मैंने पहले ही करेले और प्याज भून ली थी, तो ज़्यादा तेल मुझे घेरना नहीं था। तो बस मैंने जो भी थोड़ा बहुत तेल बचा था, तो मैंने उसी में ही, फिर मैंने करेले भी उसी में ही छोंकने की। तो गाइस मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मेथी और थोड़ी सी सौंफ लेके यहाँ पे करेले छोंक दिए थे, और मैंने कुछ ज़्यादा घेरा ही नहीं था इसमें। बस बाकी जो मसाले थे यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी तेल के लिए और तल लिए थे। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने करेले और प्याज जो है अच्छी तरह से तल लिए थे, कि जो सौंफ के और मेथी की खुशबू इसमें अच्छी तरह से हो जाए। उसके बाद मैंने डाल दिए थे इसमें मसाले। और गाइस ये वाले करेले तो गाइस यहाँ मैंने छोंक दिए हैं करेले, और अभी ये किचन संभाल देती हूँ, सारी सफ़ा कर देती हूँ जो गंदी हो चुकी है। यहाँ मैंने मिर्च छोंकी है, तो इनको रख देते हैं ढक के। बाकी की किचन कर देते हैं फाइनल, और सारी सफ़ा करके रखती हूँ, और आटे को कर देती हूँ ठीक। आटा 10-15 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था मांड के, और ये पन्नी में डाल देती हूँ कूड़ा। और आज करनी है मुझे बाहर से भी सफाई, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। मतलब 15-20 दिन हो गए, 20-25 दिन हो गए मुझे बाहर से सफाई करे हुए, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना, इस वजह से। तो गाइस मुझे करनी है आज बाहर से भी सफाई अच्छी तरह से, क्योंकि 20-25 दिन हो गए मैंने बाहर से सफाई नहीं करी है गर्मी की वजह से। क्योंकि जब मैं धूप में निकलती हूँ तो मेरे चेहरे पे निशान हो जाते हैं, काले काले से निशान हो जाते हैं। इस वजह से मैं धूप में निकलती नहीं हूँ। मेरे को धूप से थोड़ी सी एलर्जी है, आवाज़ सिलो कर लो, थोड़ी धूप से एलर्जी है इस वजह से। तो अभी बीच में मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो 20-25 दिन हो गए बाहर बहुत ज़्यादा धूल मट्टी गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो सारी ग्रिल और बाहर का सारा कुछ आज साफ़ करूँगी शाम को। और अब मैंने छोंक दिया करेले की सब्ज़ी, और सुबह झाड़ू पोछा लगा दिया था, तो मैंने उसका ब्लॉग बनाया नहीं था। मैंने बस आज मेरा घर पूरा साफ़ है, डाइनिंग टेबल वगैरह सब कुछ मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दी थी। अपना रूम भी साफ़ कर दिया है, सोनिया का भी और चीकू का, सबका रूम साफ़ कर दिया है मैंने। बस अब थोड़ी सी किचन फैली पड़ी है, उसे सुंघा लेती। इतने सब्ज़ी बनती है, इतने बना लेती हूँ दूसरे वाले चूल्हे पर रोटी, क्योंकि सोनिया को लग रही है भूख। सोनिया करेले खाती नहीं है, तो उसके लिए मैंने मिर्च छोंकी है। तो चलिए गाइस मैं फटाफट से रोटी बना देती हूँ और सोनिया को दे आती हूँ।
फिर मिलती हूँ। तो ये आटा जो मैंने 10-15 मिनट के लिए रख दिया था उसको दोबारा से फिर मैंने अच्छी तरह से सही करा। 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छी तरह से फिर से मार लिया, क्योंकि एकदम रोटी ऐसी आती है फूली फूली सी। इस वजह से मैं 2 बार आटा मारती हूँ, एक बार 10-15 मिनट के लिए रख देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी फिर रोटी बनाने, क्योंकि सोनिया को लग रही थी भूख। तो फिर मैंने सोचा पहले रोटी बना देती हूँ, बाकी के काम जो भी रह गया मेरा उसे मैं बाद में कर लूँगी। और यहाँ मेरे सिर में भी बहुत ज़्यादा हो रहा था दर्द, तो मैंने कहा पहले रोटी बना देती हूँ, उसके बाद में मैं बनाऊँगी चाय अपने लिए। तो यहाँ फटाफट से मैंने रोटी बनाई और सोनिया तन्नू को आवाज़ मार दी थी। तो तन्नू और सोनिया आ चुकी थी, वो डाइनिंग टेबल पे बैठ गई। तो मैंने बैठ जाओ, मैं बस फटाफट से तुम्हारे लिए रोटी बनाऊँगी। और जब बहुत अच्छा लगता है जब सब एक साथ बैठ जाते हैं रोटी खाने के लिए, तो हमारा हाथ भी जो है ना रोटी पे बहुत जल्दी चलता है। और मेरे सच्ची में बताऊँ ना गाइस, अगर कसम से 4-5 जने भी बैठे हैं और कोई मुझसे कहे ना रोटी बना, तो ऐसे फटाफट से मैं उन्हें रोटी खवा देती हूँ, क्योंकि ये मेरे शुरू से ही आदत है मेरी। अगर कोई एक बैठ के खा रहा तो हाथ बहुत स्लो चलता है, अगर बैठ जाएंगे 4-5 जने तो फटाफट से ऐसे रोटी बनती है, इतनी जल्दी बनती है कि बस पूछो मत। तो गाइस बस यहाँ फटाफट से मैंने रोटी बनाई और फिर मैंने को पर तन्नू ने एक कटोरी सब्ज़ी खाई है, क्योंकि तन्नू को बहुत अच्छी लगती है। और सब्ज़ी देख सकते हो गाइस कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। तो चलिए गाइस मिलते हैं, अभी किचन वगैरह सफा कर लूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो गाइस किचन हो गई सफा, बच्चों ने रोटी खा ली है, मैंने भी खाई नहीं है, तो मैं अब खाऊंगी। मैंने गैस वगैरह सब कुछ साफ़ करा है, स्लिप वगैरह सब कुछ साफ़ करके रख दिए। आटा उठा के रख दिया इसके पापा के लिए कि इसके पापा खाएंगे गर्म रोटी। और ये रहे करेले। तो चलिए गाइस तेज चिमटा सब कुछ धो के रख दिए हैं, बर्तन सारे मैंने धो दिए हैं जो भी थे। बच्चों ने रोटी खाई वो भी बर्तन धो दिए, सिंक वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया। तो अभी फ़िलहाल किचन एकदम साफ़ है और मुझे किचन अपनी एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरी अच्छी लगती है। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में रोटी खाने के बाद में। तो गाइस रोटी खाने के बाद में मैं जाके सो गई थी और सोनिया से मैंने बोल दिया था मुझे 5 बजे उठा दीजिए। मैडम ने मुझे 4:30 बजे से उठा कर 2-3 बार परेशान करा, मेरी नींद ख़राब कर दी है। आँख देखो कैसे हो रही। तो गाइस मैं अंदर दिया गैस पे चाय और यार कूलर में लगा दिया पानी, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया, कूलर देगा गर्म हवा। और अभी करने मुझे कमरे में जाके अपने कपड़े, सही कपड़े धोए थे जो परसों पहले दिन, वो ऐसे पड़े हैं, उनकी तय लगानी है। गैस स्लो कर देते 1 मिनट। 1 मिनट गाइस। तो मुझे करने अपने कपड़े जाके कमरे में तय लगा के रखनी है। पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद जाके करूँगी। तो चलिए गाइस चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस ये हैं वो कपड़े जो मैंने धोए थे परसों, और फिर परसों से हिम्मत ही नहीं पड़ी, घर का काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना, तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। अब ये सारे कपड़े मुझे जो धोबी के उन्हें धोबी के पहुँचाऊँगी, मोटे वाले कपड़े इनकी तय लगा के रखूँगी। तो गाइस 5:30 बज चुके हैं, बस अब चाय पी लेती हूँ। चाय बना के रख के आई हूँ अपनी, बस चाय पी लेती हूँ और फिर जाके इन कपड़ों की तय लगाती हूँ। और अब मेरा कमरा सुबह बिल्कुल साफ़ कर दिया था, इसके पापा भी गए हैं कहीं, तो चादर वगैरह फिर से फैल गई हैं। तो चलो गाइस चाय पी के फिर आती हूँ, फिर इन कपड़ों की तय लगाती हूँ। तो गाइस चाय पीने के बाद में मैं आ गई थी रूम में। जो मैंने ये आपको जो वाला ये ब्लॉग है जो मेरे कपड़ों का, ये दिखेगा आपको राजवती फैमिली ब्लॉग पे, जहाँ मैंने कपड़े और अपनी किचन की सारी सफाई करी थी, क्योंकि मेरी किचन बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो मैंने पूरी किचन एक एक करके एक एक चीज़ मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दी थी। तो ये कपड़े वही हैं उस ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग उसके बाद का बना हुआ है, जो मैंने उसमें अपनी किचन वगैरह सब अच्छी तरह से साफ़ करी थी। तो यहाँ मैंने टीवी चला लिया था, क्योंकि मैं हो रही थी थोड़ी सी बोर, मैंने कहा मन नहीं लग रहा है। तो यहाँ मैंने चला लिए थे थोड़े से गाने सुनते हुए मैंने यहाँ पे अपना फटाफट से कपड़ों की तय लगाई। और दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा बहुत ज़्यादा जब मेरी कोई फालतू की चीज़ मुझे दिख जाती है। तो यहाँ पे सोनिया के धोए हुए कपड़े भी रखे थे, तो मैंने वो करा। चुन कर रही थी मेरे को परेशान, चुन का ऐसे ही चलता है, मुझे ऐसे ही दुखी करती है बहुत ज़्यादा। और मैं बार बार टीवी पे देख रही थी, जो मेरा फेवरेट गाना है वो चल रहा था इस पर। तो जब मेरा फेवरेट गाना चलता है तो मेरा ध्यान टीवी पे भी होता है, कपड़ों पे भी होता है। तो मैं अभी यहाँ फटाफट से अपने कपड़ों की तय लगा रही थी। और यहाँ गर्मी इतनी हो रही है ना गाइस, क्या ही करूँ। और आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को बाल उधे हुए 3 से 4 दिन हो गए, पर इस घर के कामों में मैं अपने बाल तक नहीं सुलझा पा रही हूँ, परेशान हो गई हूँ। तो बस मैंने कहा पहले आज ये सारा काम फाइनल निमट जाए। मेरे को आज बाहर की भी सफाई करनी थी, इस वजह से मैंने कहा आज पहले पूरा घर तो मैंने अगले व्लॉग में पूरा साफ़ कर लिया था। तो मैंने कहा आज बाहर की सफाई भी करके निपट जाती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और जब से कूलर लगाया ना, जब से सफाई हो नहीं पा रही थी, तो आज मैंने अपने लिए टाइम निकाला। मैंने कि पहले आज कुछ भी होकर मुझे बाहर से सफाई करनी है। तो यहाँ मैंने फटाफट इसके पापा के जो कपड़े थे मेरे थे, उनकी मैंने लगाती थी तय। और उसके बाद जो परेश वाले कपड़े थे वो मैंने गठिया में बांध के रख दिए थे पहले ही।
तो यहाँ बस ऐसे ही गाइस घर की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी, मुझे तो बिल्कुल गंदगी बर्दाश्त नहीं होती, पर क्या ही करूँ। और अब चारविक है नहीं यहाँ, चारविक गया अपनी नानी के यहाँ पे, तो बिल्कुल भी थोड़ा सा ऐसा हो जाता ना, मन नहीं लगता बिना बच्चे के, तो बस टाइम नहीं कट रहा था। तो बस मैं यहाँ पूरे दिन क्या करती हूँ, अपना काम निपटा के मैं अपने या तो कोई मूवी देख लेती हूँ, और मुझे ज़्यादातर तो भूत वाली मूवी बहुत पसंद है, मैं भूत की मूवी देखती हूँ। तो सोनिया भी आके मेरे साथ बैठ जाती है मूवी देखने के लिए। और गैस ये नेट वाला दुपट्टा था मेरे सूट का, तो मैंने ये नहीं दिया है धोबी के, क्योंकि हमारे कई सारे कपड़े उसने फूंक दिए इस वजह से। तो यहाँ मेरे कपड़ों की तय लगाने के बाद में मैंने कर दी थी कमरे की चादर चेंज, क्योंकि यहाँ कमरे की चादर जो थी वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो मेरे को ये भी बदलनी थी। और आज एक कोना इतना इसका पापा ज़्यादा गंदा कर देते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। तो कपड़े की तय लग चुकी थी, जो मोटे कपड़े थे उनकी भी लगा के धर दी थी मैंने फटाफट से। मैंने फिर यहाँ पे चादर बिछाई तो लाइट चली गई एकदम से, और फिर मैंने कहा चलो क्या ही मैं इसको दिखाऊंगी, मैंने कहा लाइट आ जाएगी। तो जैसे ही मैं कमरे में से निकली एकदम लाइट भी आ गई थी। तो गाइस यहाँ मैंने बिछा दी थी चादर, और वो कोना मैंने कर दिया था बिल्कुल ठीक साफ़, पूरा शीशा वगैरह सब कुछ मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिए थे। और बाथरूम तो मेरा ऐसा है ना, हफ्ते में एक बार मैं पूरा बाथरूम अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ, टाइल वगैरह अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ। तो यहाँ में कुछ कपड़े थे तन्नू के, नए कपड़े हैं ये, जो तन्नू 1 से या 2 बार पहनती है, बस फिर पहनती नहीं है। तो ये मैं किसी को दे दूँगी, ये सारे धुए हुए रखे हैं, तो इन कपड़ों को मैं किसी को दे दूँगी। तो गाइस यहाँ सारे रूम की अच्छी तरह से मैंने सफाई कर दी थी, और यहाँ चादर वगैरह सब कुछ बिछा दी थी, तो रूम बहुत अच्छा लगता है मेरा। तो यहाँ आ गई थी मैं बाहर अपने रूम की सफाई करने के बाद में। और छुन छुन का तो यही है, जहाँ मैं हूँ वहाँ छुन छुन है। तो गाइस यहाँ मैंने सारे में अच्छी तरह से पानी छिड़क के पेड़ों में पानी डाल दिया था, और यहाँ करी थी सफाई। यहाँ ऐसे मिट्टी जम जाती है, फिर उसके निशान छूट ही नहीं रहते, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो मैंने स्टील वाला जूना नीचे से मंगाया दुकान पर से, फिर उसकी यहाँ से सफाई करी, जब जाके कहीं बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हो गए थे, जब छूटे थे फिर भी थोड़े बहुत रह गए थे। और तो उसके बाद मैंने यहाँ से कूलर वगैरह सब अंदर सरका दिया था कि क्या ही करूँगा, इस कूलर ना सरकाती ना तो बिल्कुल भी सफाई ना होती, और ये गेट ना खुलता है यहाँ पे। तो बस यहाँ से मैंने पूरी अच्छी तरह से कर लिया था। तो गाइस आपको दिख रहे होंगे ना यहाँ पे दाग वगैरह, वो छुटके नहीं दे रहे, क्योंकि एक तो ये शीशा यहाँ रखा है इस वजह से। तो ये पूरा का पूरा मैंने वहाँ तक सारे गमलों में पानी गिरने के बाद में लास्ट तक मैंने साफ़ा कर दिया था। तो ये पूरा का पूरा साफ़ करने मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, ग्रिल वगैरह सारी साफ़ करके। तो बस गाइस यहाँ सारा साफ़ करने के बाद में मैं गई थी अपने रूम में। ये मैंने 20-25 दिन में सफ़ा करा, जब से बीमार हुई हूँ, जब से सफाई हुई नहीं है। तो चलिए गाइस अब जाती हूँ अपने कमरे में। तो गाइस नहाने के बाद मैंने कर लिया कपड़े चेंज, और मैं 6:15 बजे की 6 बजे के आसपास की लगी हुई हूँ बाहर सफ़ा करने में। और अब टाइम हो रहा है 6:45। नहा धो के फिर नहा के आई हूँ, और अब जाऊँगी जोत बांधने। कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, दूसरे वाला लोवर टी शर्ट पहनी थी उतार दिया, गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो चलिए गाइस देखती हूँ आज क्या बनाती हूँ मैं, देखूँगी गाइस क्या बनाऊँगी। तो चलिए गाइस मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस पूजा मेरी हो चुकी है, और अब मैं जा रही हूँ कुछ बनाने के लिए। भोग बनाना है मुझे लड्डू गोपाल जी के लिए और नीम करोली वाले बाबा के लिए। तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ तो सोच रही हूँ मैं खीर बना लेती हूँ। तो चलिए गाइस अब बनाती हूँ खीर। एक छिपकली आ गई थी तो उसे भगाई है मैंने, बाहर फेंक के आई हूँ। मारती तो मैं हूँ नहीं, अभी मुझे दोबारा धोने पड़ेंगे 3 चिमटे। तो चलिए गाइस खीर बना लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस यहाँ मैंने दूध चढ़ा दिया खीर के लिए, और आज बना रही हूँ पेठा। यहाँ भी मैंने पेठे के लिए भी तैयारी कर ली है। और ये रहे चावल खीर के, तो ये मैंने इसमें रख लिए हैं। आटा मांड के रख दिया है, और अभी मैं काटूंगी करेले, छिलकर और काट के रख दूँगी, नमक गेर के रख दूँगी। सुबह बनाने हैं मुझे ये, तो मैंने अभी काट के रख दूँगी। तो चलिए गाइस बस पेठे की सब्ज़ी और छोंक दे रहे। मैंने कई बार पेठा दिखा भी रखा था, इसलिए मैं पूरा ब्लॉग रेसिपी वगैरह नहीं दूँगी रेसिपी इसकी। तो चलिए गाइस खीर बना लेते हैं, इतने मैं पेठा छोंक देती हूँ, फिर मिलती। तो यहाँ मुझे कोई सब्ज़ी समझ नहीं आई, तो आलू का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा पेठा बना लो। तन्नू कह भी दी थी बहुत दिनों से कि मम्मी पेठे की सब्ज़ी बना लो। तो यहाँ मैंने पेठा जो लिया था वो थोड़ा सा पका पका सा था, तो मैंने यहाँ उसके सारे जो छिलका उतार के, अब के मैंने पहली बार ऐसा है जो मैंने पेठा छिलका उतार के बनाया। वैसे तो ये हरा ही था, पर बक्कल थोड़ा मोटा था। तो यहाँ छिलका उतारने के बाद में मैंने घेर ली थी इसमें एक आंबी भी, और यहाँ फटाफट से मेथी घेरी मैंने, हींग घेरी, और प्याज वगैरह घेर के मैंने इसे भून लिया था यहाँ पे। अब उसके बाद मैंने पेठे की सब्ज़ी छोंक दी थी यहाँ पे गाइस।
गाइस यहाँ मैंने फिर धर दी थी खीर बनने के लिए। मेरे को लगाना था लड्डू गोपाल जी को भोग, तो सोचा मैंने कि अब क्या ही बनाऊँ। तो यहाँ मैंने फटाफट एक पतीले में दूध रख के खीर रख दी थी, और यहाँ मेरे जो दूसरे वाले उस पर मैंने यहाँ बना था मेरा पेठे की सब्ज़ी। फटाफट से मैंने यहाँ पे थोड़े से चावल थे वो पहले उबाल के रख लिए थे खीर के। मैं जो भी खीर बनाती हूँ वो चावल को उबाल के बनाती हूँ। और यहाँ मैंने फटाफट से इसमें चीनी गेर दी थी, और यहाँ मैं चावल गेर चुकी थी पहले ही इसमें, तो ये चला दिए थे। पहले मैंने दूसरे पतीले में रखे थे, फिर उसमें से निकाल के फिर मैंने इस वाले पतीले में रख दिए थे गाइस। तो यहाँ बस खीर बनने मैं खीर 10-15 मिनट में खीर बन के मेरी तैयार हो गई थी। और ये वाली खीर इसमें ना मैं कुछ नहीं गेरती हूँ, काजू बादाम किसमें कुछ भी नहीं गिरने देती है सोनिया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस सिंपल ऐसे ही अच्छी लगती है बिना किसी चीज़ गिरे उसमें बस। और ये वाली खीर जो थी बहुत अच्छी बनी थी, और क्योंकि मैंने बिना पानी के दूध में बनाई थी। और यहाँ मैंने पहले लड्डू गोपाल जी को मैं भोग